राधे। देखिए, श्री राधा नाम जाप के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी सब कुछ सही होने के बाद एकदम से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो परेशानियां होती है, वो आपके जीवन में आ जाती है, या फिर यूं कहे कि जो परेशानियां हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्या आपको लगता है जो आपका भाग्य है, यानी जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, क्या उसको बदला नहीं जा सकता? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने प्रारब्ध को कैसे बदल सकते हैं, यानी सबसे कठिन, सबसे बुरा जो प्रारब्ध होता है उसको भी हम काट सकते हैं। समस्या क्या है? लोग सोचते हैं जब कर्म का फल भोगना ही है तो भक्ति करने का क्या फायदा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, इसको मैं आज दूर भी करूंगी। देखो, पहले ये जानते हैं आखिरकार प्रारब्ध होता क्या है। हमारे जो संचित, यानी जो पुराने कर्म होते हैं, उसका जो हिस्सा होता है, उसका जो फल होता है, हमको इस जन्म में प्राप्त होता है। यानी पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया उसको संचित कर्म बोला जाता है। इस जन्म में वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है। मान लीजिए कोई सुख मिल रहा है तो वो भी एक प्रारब्ध का ही फल है, दुख मिल रहा है तो वो भी एक प्रारब्ध का फल है। लंबे टाइम से आप अपने लाइफ में बीमारी को फेस कर रहे हैं तो प्रारब्ध है। अच्छा समय चला हुआ है तो प्रारब्ध है, और ये डेफिनेटली होता है। प्रारब्ध की डेफिनेशन है, ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रारब्ध को भोगे बिना छुटकारा नहीं पाया जा सकता। शास्त्र भी इस बात को पूर्ण रूप से बोलते हैं कि जब तक आप अपने प्रारब्ध को नहीं भोगते तब तक आप यूं मान लीजिए आपको जन्म पे जन्म भी लेना पड़ता है। जब तक आपका प्रारब्ध कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको जन्म भी लेना पड़ेगा, और जैसे ही प्रारब्ध कंप्लीट हो जाता है, आप कहीं ना कहीं आपका अंतिम जन्म भी ये माना जाता है। देखो, प्रारब्ध को कैसे काटा जाता है। उदाहरण, यदि प्रारब्ध के अनुसार आपके लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी है, मान लीजिए आपका लाइफ में एक ऐसा सेटबैक आने वाला है जिसके बाद आप अपने जीवन में कभी भी उठ नहीं सकते। उठने का अर्थ है मन से नहीं उठ सकते, आपके अंदर दिल से खुशी नहीं आ सकती। अब प्रारब्ध की वजह से होगा ये। प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ है कि आपको इस समय से इस समय तक एक बड़ा कष्ट मिलने वाला है। अब ये जो बड़ा कष्ट है इसको छोटे कष्ट में निपटाया जा सकता है। वो हम नाम जप के द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नाम जप स्टार्ट कर दिया, श्री राधा या फिर राम नाम, फिर या कृष्ण नाम, आपको जो भी प्रिय लगे आपने वो स्टार्ट कर दिया, तो आपका कितना भी बुरा बुरा पुराना प्रारब्ध हो, आपका वो कट जाएगा। मान लीजिए, देखो, जब व्यक्ति नाम में रुचि रखता है और नाम को निष्ठा के साथ जाप करता है, मान लीजिए आप राधा ही नाम जप कर रहे हैं और आपका कोई बुरा प्रारब्ध चला हुआ है, तो आप अपने बुरे प्रारब्ध को, जिसको संचित कर्म बोला जाता है, उसको नाम के माध्यम से काट सकते हैं। अब जब नाम के माध्यम से काट सकते हैं तो निरंतर निरंतर, ज्यादा नहीं तो सुबह मॉर्निंग में आप 10 मिनट नाम जाप करें। धीरे धीरे आप नाम जाप करें, मानसिक रूप से आप नाम जाप करने का प्रयास करें। श्रद्धा और विश्वास रखें। आप जो भी नाम जाप करते हैं पहले उसके प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें कि भगवान का जो नाम है वो आपके प्रारब्ध को तो काटेगा ही काटेगा, संग में आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं है, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी काट देगा। देखिए, भले ही जो प्रारब्ध होता है, हम कह देते हैं कि प्रारब्ध चला हुआ है शायद हम इसको काट नहीं पाएंगे, बट प्रारब्ध को काटने की जो कैपेसिटी रखता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम रखता है। नाम के अंदर ही वो कैपेसिटी होती है। जो हमारा कितना भी बुरा प्रारब्ध लगाओ, लंबे टाइम के लिए लगाओ, मान लीजिए 5 साल के लिए प्रारब्ध लगाए, तो प्रारब्ध को हम 5 साल तक भुगतने की ना, ऐसा ऐसा प्रक्रिया क्यों रखे कि हम 5 साल तक ही भुगतेंगे उस बुरे प्रारब्ध को। मान लीजिए 5 साल के अंतराल में, उस बीच में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उसको हम छोटी घटना में भी तो घटित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 साल का प्रारब्ध है तो नाम जब आप अपना बढ़ा दो, नाम जब बढ़ा दोगे तो आपका प्रारब्ध क्या होगा, आपका प्रारब्ध 2 साल का हो जाएगा। कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली थी तो वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात कन्फर्म है, घटना जरूर घटित होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप नाम जप करेंगे और घटना नहीं घटित होगी, घटना घटित होगी। बट एक बात कन्फर्म है
कि वो घटना जो बड़े होने वाली थी, मान लीजिए आपका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था, तो खतरनाक एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको छोटी मोटी कोई चोट लग जाएगी, या फिर अचानक से फैमिली में कोई इशू हो जाएगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा, इन द सेंस कोई भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो बड़े वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नाम के प्रभाव से आपकी बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दी गई है। ये है नाम का प्रभाव। राधा नाम के अंदर बहुत, राधा, श्री राम, श्री कृष्ण, हरि का कोई भी नाम हो, उसके अंदर बहुत बड़ी पावर बताई है, इसलिए नाम के अधीन रहो। नाम से आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, जो चाहो वो काट सकते हो। देखो, प्रारब्ध को तो कोई नहीं काट सकता, आप प्रारब्ध को भी काट सकते हो नाम के प्रभाव से। तो